नमस्कार। आज हम मानसून पर बात करने वाले हैं। जी। ये बनता कैसे है और भारत और पूरे एशिया पर इसका क्या असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, मानसून गठन और प्रभाव। हम इसी के कुछ खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। जी। मकसद यह है कि हम समझें कि भाई ये जमीन और समुद्र का तापमान, हवा का पैटर्न, पहाड़, ये सब मिलकर कैसे इस बड़ी मौसमी घटना को बनाते हैं। और देखेंगे कि ये भारत की खेती के लिए, पानी के लिए क्यों इतना जरूरी है। हाँ और साथ ही बाढ़ और सूखे जैसे इसके जो नेगेटिव पहलू हैं वो क्या हैं। बिल्कुल। और हाँ, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इसे कैसे बदल रहा है, इस पर भी बात होगी। जरूर। मतलब अंदाजा लगाइए, भारत की लगभग 60% खेती मानसून पर टिकी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इसमें। चलिए। तो शुरुआत करते हैं कि मानसून बनता कैसे है। लेख में जिक्र है कि सबसे बड़ा कारण तो जमीन और समुद्र का अलग अलग तरह से गर्म होना है। हाँ बिल्कुल। मतलब गर्मियों में जमीन ज्यादा तेजी से गर्म होती है ना। हाँ बिल्कुल। जमीन तेजी से गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। अच्छा। तो वहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र, मतलब लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और ये जो कम दबाव वाला एरिया है, ये हिंद महासागर जैसे जो ठंडे समुद्री इलाके हैं, हाँ। वहां से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो यही है मानसूनी हवाएं। जी हाँ, यही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें और भी चीजें शामिल हैं। अच्छा, जैसे कि? और क्या फैक्टर्स हैं? इसमें एक तो है ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये भूमध्य रेखा के पास एक लो प्रेशर बेल्ट है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो गर्मियों में ये थोड़ा उत्तर की तरफ खिसक जाता है और ये भी हवाओं को संगठित करने में मदद करता है। फिर अपने हिमालय पर्वत हैं, ये भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। वो कैसे? ये जो नमी वाली हवाएं समुद्र से आती हैं, हिमालय उन्हें रोककर ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, एक बैरियर की तरह। बिल्कुल। और जब हवा ऊपर उठती है तो वो ठंडी होती है और उसकी नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है। नतीजा भारी बारिश। समझ गया। और वो एल नीनो और ला नीना का भी कुछ असर होता है? हाँ बिल्कुल, ये वैश्विक पैटर्न है। एल नीनो जब प्रशांत महासागर असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो अक्सर भारतीय मॉनसून को कमजोर कर देता है। मतलब कम बारिश। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। और ला नीना जब वही महासागर ठंडा होता है तो वो मॉनसून को थोड़ा मजबूत बना सकता है। ये तो काफी सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। अच्छा, भारत में मानसून के प्रकार भी होते हैं अलग अलग? जी, भारत में मुख्य रूप से 2 मॉनसून सिस्टम है। सबसे जरूरी है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। ये जून से सितंबर वाला? हाँ बिल्कुल, जून से सितंबर। देश की लगभग 75 से 90% सालाना बारिश इसी से होती है। ये केरल से शुरू होता है जून के आसपास। हाँ। और फिर धीरे धीरे, मतलब मध्य जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अच्छा। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है और ये मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है। तो ये साफ है कि मानसून जरूरी तो बहुत है। इसके फायदे क्या हैं, खासकर भारत के लिए? फायदे तो जैसा आपने कहा बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा फायदा तो खेती को है। ये भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। हाँ। चावल, गन्ना, कपास, दालें, तिलहन, मतलब बहुत सारी जरूरी फसलें सीधे मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। सही। जब मानसून अच्छा होता है तो जाहिर है खेती अच्छी होती है, किसानों की आय बढ़ती है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। GDP को भी सहारा मिलता है क्योंकि कृषि का हमारी इकोनॉमी में करीब 15% हिस्सा है। और पानी की सप्लाई? वो भी, ये हमारे नदियों, तालाबों, झीलों को भरता है और सबसे जरूरी भूजल, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पीने के पानी और सिंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है। और जंगल वगैरह? जी, जंगल और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये बहुत अहम है। ये तो सब अच्छी बातें हो गई, लेकिन हम अक्सर मानसून से जुड़ी तबाही की खबरें भी सुनते हैं, बाढ़, भूस्खलन। हाँ बिल्कुल, इसके नकारात्मक पहलू भी हैं और वो काफी गंभीर हो सकते हैं। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, खासकर कम समय में बहुत तेज बारिश, तो बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन होते हैं। हाँ, असम, बिहार, केरल में तो हर साल जैसी स्थिति हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे 2023 में केरला में भयानक बाढ़ आई थी, जान माल का भारी नुकसान होता है। और अगर बारिश कम हो तो, जैसे लेख में 2014-15 का जिक्र था। हाँ, कमजोर मानसून या बारिश का ठीक से न होना ये सूखे की स्थिति पैदा करता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पानी की भयानक किल्लत होती है, किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है,
आर्थिक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और शहरों में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ भी तो दिक्कतें होती हैं। हाँ, शहरों की अपनी मुसीबतें हैं। भारी बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भर जाना, ट्रैफिक जाम, घंटों तक सब ठप हो जाता है। ये अब आम बात हो गई है बड़े शहरों में। शहरी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है ना, लेख कहता है कि पूरे एशिया में इसका प्रभाव है। सही कहा, मानसून का असर पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में है। थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इन देशों में चावल की खेती मानसून पर ही निर्भर है। लेकिन वहां भी बाढ़ आती होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मानसून बहुत अहम है और वहां भी बाढ़ एक बड़ी समस्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। चीन का भी जिक्र है। जी, चीन में भी गर्मियों में भारी बारिश होती है जिसे वो मेयू फ्रंट कहते हैं। ये भी एक तरह की मानसूनी बारिश ही है। और अब ये सबसे बड़ा सवाल, जलवायु परिवर्तन। हाँ, इसका मानसून पर क्या असर हो रहा है? क्या ये और भी अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे मानसून का पैटर्न बदल रहा है। कैसे? लेख और कई स्टडीज यही बताती हैं कि मानसून की बारिश और ज्यादा अनियमित हो रही है। मतलब कभी बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम समय में बहुत ज्यादा पानी, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। हाँ बिल्कुल, और कभी लंबे सूखे दौर देखने को मिल रहे हैं। बारिश के दिनों की संख्या शायद कम हो रही है, लेकिन जब होती है तो बहुत तेज होती है। कुछ संकेत ये भी हैं कि मानसून शायद थोड़ा देर से आ रहा है और जल्दी लौट रहा है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च जारी है। और शहरों में जो पानी निकासी की दिक्कतें हैं। जी, शहरों में पानी की निकासी का खराब सिस्टम और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन वो इन चरम मौसमी घटनाओं के असर को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। तो अगर हम सार निकालें तो मॉनसून भारत और एशिया के लिए एक तरह से जीवन रेखा है, इकोनॉमी के लिए जरूरी है, लेकिन इसका संतुलन बिगड़ना तबाही भी ला सकता है। निश्चित रूप से ये एक दोधारी तलवार की तरह है, जरूरी भी है और खतरनाक भी हो सकता है। और अब इस क्लाइमेट चेंज के दौर में ये और भी जरूरी हो गया है कि हम पानी के संसाधनों का मैनेजमेंट बेहतर करें, अपनी भविष्यवाणी प्रणालियों को और सटीक बनाएं और बाढ़, सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ज्यादा तैयार रहें। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर भविष्य में मॉनसून और भी ज्यादा अनियमित होता है तो हम जो इतने ज्यादा इस पर निर्भर हैं, इस बदलाव से कैसे निपटेंगे, कैसे इसके साथ जीना सीखेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा और काम करना